अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे EDU 516 का लेक्चर नंबर 34 है जी। टॉपिक नंबर 151 से लेकर 156 तक इसमें इंक्लूडेड है और क्लासरूम प्रैक्टिसेस को ही कंटिन्यू कर रहा है ये लेसन भी आपका। फॉलो इंस्ट्रक्शन कि आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इनको आपने फॉलो करना है। आपने ग्रुप वर्क करवाना है, शेयरिंग और केयरिंग करनी है आपने क्लासरूम के अंदर। एक्टिविटीज़ आपने करवानी है, फन लर्निंग होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी? फन लर्निंग, उसके बाद रिसोर्सेज, स्टेप बाय स्टेप लेसन स्टेज, टीचर गाइडेंस एंड सपोर्ट, फोकस्ड ग्रुप एक्टिविटी प्लानर, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, पार्ट्स ऑफ द स्पीच। तो ये वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपने अपने क्लासरूम के अंदर करवानी है और इनसे आपकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी। तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच कौन से? प्रेपोजिशन है जी, एडजेक्टिव है, यूजिंग एडजेक्टिव है, यूजिंग प्रेपोजिशन, रीड फॉर द इंफॉर्मेशन, इम्पेरेटिव्स, डिस्कस टू फॉर्म ओपिनियन, स्टूडेंट डिस्कशन, यूज ऑफ फ्रेजेस, पेयर वर्क, विजुअल टेक्स्ट, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, थिंकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट आपको दी हुई है। ये लिस्ट आपने फॉलो करनी है अपने क्लासरूम के अंदर और आपने अपने क्लासरूम के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ आपने करवानी है। फिर आगे चलते हैं जी। आपको वो टेंसेज की बात कर रहा है, मुख्तलिफ टेंस आपको पढ़ा रहा है। टेंस आपको पता है, आपने पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि टेंस इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। 3 किस्म के टेंस है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ अ ग्रामर आइटम which has to be included in the classroom practice because it is very important for the students to learn this regarding their speaking skills। कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो एक ग्रामर का एक आइटम है और इसको आपकी क्लासरूम प्रैक्टिस के अंदर आपने इंक्लूड करना है क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स के अंदर इसका एक ख़ास किरदार होता है। द डेफिनेशन वुड बी मेड वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स इफ़ इट इज़ कमिंग इन द ट्रेडिशनल मैनर। कि जो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से किसी चीज़ की डेफिनेशन करेंगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए समझना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ गुड फॉर द टीचर टू यूज एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज इन द क्लासरूम इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर फॉर द स्टूडेंट्स हाउ दे आर गोइंग टू यूज अ सेंटेंस दे आर when they are talking about something that started a year ago or 5 years ago or 10 years ago and it is still continuing till now। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से किसी भी चीज़ की डेफिनेशन कर देंगे क्लासरूम के अंदर तो वो स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को वो समझाए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एग्जाम्पल के ज़रिए वाज़ा करते हैं तो आपके स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिव तरीके से वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो एक अच्छे टीचर की ये निशानी है कि वो सिर्फ डेफिनेशन ही काफ़ी नहीं हो बल्कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे के, मिसालें दे के उस चीज़ को एलेबोरेट करे और क्लासरूम को अच्छे तरीके से अपनी पूरी क्लास को वो चीज़ें समझाए। तो आपको इस बारे आपको यही वो कह रहा है कि आपने मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए, मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए चीज़ों को ब्रीफ करना है। आगे जी, द प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। कि पास्ट सिंपल जो पास्ट प्रेजेंट है वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और जो प्रेजेंट सिंपल है ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। बिकॉज द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ जस्ट टेलिंग अस अबाउट द एक्शन बीइंग डन एट द मोमेंट। क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो हमें बताता है कि जो काम एट द मोमेंट हो रहा है वो उस काम के बारे में बताता है। तो ये दोनों टेंस आसान हैं, इनके बारे में आपने ऑलरेडी पहले छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो ये टेंसेज इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। The student at the higher level and secondary level must be aware of the present perfect continuous tense। कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं हायर लेवल पे, जो सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको पता हो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो क्या है। and they should also know that when they have to use a tense which is going to tell them about an action which started a while ago or which started some period ago। तो आपको पता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का होता है, इसमें सेंस और फार का चक्कर होता है। तो जो हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ का बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और इसमें सेंस लगना है या इसमें फार लगना है। तो इस दोनों में उसको तमीज़ करनी आनी चाहिए। तो ये सारी लेक्चर आपके टेंसेस के बारे में है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप इसको एक नज़र में देख सकते हैं। इसी के साथ आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लेक्चर नंबर 35। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।